इस समय दिल्ली के मजनू का टीला में करीब 250 परिवार और 1000 लोग इस समय मजनू का टीला में रह रहे हैं और ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तानी हिंदू हैं जो वहां से माइग्रेट करके भारत आए थे, जिनको अपने धर्म के आधार पर वहां पे ताड़ना प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। विगत 12 सालों से वो मजनू का टीला के कैंप में रह रहे हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहां पे नोटिस लगाया और उनको वहां से हटने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने अल्टीमेटली पैराग्राफ 23 में लिखा कि हम बहुत ही निराश हैं कि हम कोई पॉलिसी नहीं बना पाए और ब्यूरोक्रेसी लैब्स की वजह से जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है उसकी वजह से मामला रिजॉल्व नहीं हो पाया और अल्टीमेटली दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब इनको नागरिकता दी जा चुकी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो इनको रहने का अधिकार क्यों नहीं मिलेगा। जब इनको नागरिकता दी जा चुकी है तो इनको कहीं ना कहीं एकोमोडेशन मिलना चाहिए और अब ये मामला कोर्ट में अगले 4 हफ्ते बाद आएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय दिल्ली के मजनू का टीला में करीब 250 परिवार और 1000 लोग इस समय मजनू का टीला में रह रहे हैं और ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तानी हिंदू हैं जो वहां से माइग्रेट करके भारत आए थे, जिनको अपने धर्म के आधार पर वहां पे ताड़ना प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी और विगत 12 सालों से वो मजनू का टीला के कैंप में रह रहे हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहां पे नोटिस लगाया और उनको वहां से हटने के लिए कहा। उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट ने काफी दिन तक इस मामले को डीडीए और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया, मॉनिटर किया, पर कोई पॉलिसी नहीं बन पाई, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने अल्टीमेटली पैराग्राफ 23 में लिखा कि हम बहुत ही निराश हैं कि हम कोई पॉलिसी नहीं बना पाए और ब्यूरोक्रेसी लैब्स की वजह से जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है उसकी वजह से मामला रिजॉल्व नहीं हो पाया और अल्टीमेटली दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी। उस आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने इनके विस्थापन पे, इनके जो हटने का आदेश था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उस पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब इनको नागरिकता दी जा चुकी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो इनको रहने का अधिकार क्यों नहीं मिलेगा। आज इसी मामले में केंद्र सरकार की तरफ से मिस ऐश्वर्या भाटी, जो भारत सरकार की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो भी अपीयर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा है कि आप 4 हफ्ते के अंदर इस मामले को हाईएस्ट लेवल तक डेलिब्रेट करें और उसके बाद हमें बताएं, क्योंकि जब इनको नागरिकता दी जा चुकी है तो इनको कहीं ना कहीं एकोमोडेशन मिलना चाहिए और अब ये मामला कोर्ट में अगले 4 हफ्ते बाद आएगा। मैं बताना चाहता हूं, ये सारे वो लोग हैं जो आज बद से बदतर जिंदगी इस देश में गुजार रहे हैं, जिनको कोई लाइवलीहुड नहीं है, जिनके पास पासपोर्ट की फीस देने के पैसे नहीं है, जिनके पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है और आज अपने ही देश में उनको वहां से हटाया जा रहा है बिना कोई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के। सीधे सीधे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर आए थे। सर, क्या देश के दूसरे भी राज्यों में जो विस्थापित रह रहे हैं पाकिस्तान से आए हुए, उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी की? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अभी तो दिल्ली के मजनू का टीला के कैंप में जो लोग रह रहे हैं ये उनके लिए टिप्पणी है और मैं बताना चाहता हूं ये सारे लोग SC कम्युनिटी से, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से मैक्सिमम तौर पर ये लोग हैं और मैं इसको बहुत ही गंभीरता से कहना चाहता हूं कि बद से बदतर जिंदगी अपने ही देश में गुजार रहे हैं, जिनके पास सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी नहीं है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे चिंता जताते हुए उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए बात कही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।